अगर ये गहराई सत्संग की बढ़ती जाएगी, कौनो ठगवान गैया। ये नगरी कौन है? ये पुण्य की नगरी हमारी तुम्हारी लूट लेता है। ठग कौन है? माया, काम क्रोध लोभ। नगरिया लूटल हो कौनो ठगवान गरिया, लूटल हो कौनो ठगवान गरिया, लूटल हो कौनो ठगवान गरिया। छोरी सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे हो, दुल्हा मोसे रोतल हो कौनो। दुल्हन बन के आई थी सज बज करके ससुराल में। अब श्मशान जाते समय भी दुल्हन बन करके देखो, मजा आएगा। वो भी श्रृंगार के मजा आएगा। वो श्मशान जाना है, नई नई साड़ी चूड़ी नई नई श्रृंगार करके और फिर श्मशान जाओ, तब मजा है ना। ये दूल्हा रूठ गया, ये दूल्हा कुछ सहायता नहीं कर रहा है मेरा। इतना इसके दुनिया मायका छोड़ के दूल्हे के पास आई, ये तो कोई मदद नहीं कर रहा है। इसलिए हम विवश हो गए ये सकी और सजा करके मुझे श्मशान लेके। ओ छोरी सखी मोरी मांग सवारो, ओ छोरी सवारो मोरी मांग सवारो, मोरी मांग सवारो, ओ छोरी सखी मोरी मांग सवारो, ओ छोरी सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे पलंग
बैठे कोई पलंग पे कोई बैठने देगा दूसरे को? लेकिन विवश हो जाती है दुल्हन, क्योंकि पति रूठ गया है, ये पति साथ नहीं दे रहा है। आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे आए जब राजा पलंग चढ़ी बैठे, पलंग चढ़ी बैठे पलंग चढ़ी बैठे आए जब पलंग चढ़ी बैठे नैनन अश्रुआ नैनन अश्रुआ छूटल हो कौन भगवान करिया, लूटल हो कौन भगवान करिया। ये कथा कीर्तन प्यारा पति रूठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। जब राज हमारे तुम्हारे पलंग पे आके बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? चार जने मिले घाट उठाए, चार जने मिले घाट उठाए, मोरी घाट उठाए, मोरी घाट उठाए, चार जने मिले घाट उठाए, चार जने मिले घाट उठाए 34 धूमा हो, 34 धूम उठल हो कौनो भगवान। करके परिवार चलाई वही नारी सुहागन बन के कोई साथ नहीं किया। साथ कौन देगा? तो ये साथ देगा। ऋषभ जी को दुराग्रह की, आगे झुक गए, काम का भूत इसके शरीर से उतर गया। कल पता चले थे मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु काम है। काम का भूत जब उतर गया तब पश्चाताप। कश्यप जी के चरणों में गिर के प्रार्थना, मैं भगत भर ले झोली, भगत भर ले झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, आओ भगत भर दे जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा हो, डोल उठी है सारी धरती में जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, लुटा दे रे सर्वस अपना, मौज पहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे, तू अपना दान, भगत भर दे झोली। और राजा बलि उठ करके भगवान को दौड़ करके प्रणाम बंदन करते हैं। राजा रानी दोनों स्वागत करके लिया। ये कथा सुनते सुनते
हमको तुमको भी अभिमान छोड़ करके भगवान को सब समर्पण करना, तब कल्याण होगा। ये कथा तो छोड़ सकल अभिमान, हम लोग अभिमान छोड़ते नहीं। तो बनावटी बेस में धोती छूटी जाता। ये तो भगवान विष्णु हैं। करने बैठा था, मेरी पूजा पूरी नहीं, उसने उठा दिया। मेरी इच्छा है मेरी खुद की जमीन हो, तो उससे 3 कदम भूमि लेने के लिए आया हूं। राजा बलि ने कहा महाराज हाँ 3 कदम क्या, और खुल के मांगो क्या चाहिए। राजा बलि जिस ब्राह्मण को दान देता है, उस ब्राह्मण को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े तो राजा बलि के नाम पे कलंक है। दान का ये फल है। पावर भगवान कहे हमको 3 कदम भूमि चाहिए, कहें दिया। तब तक शुक्राचार्य जी दौड़े आते हैं। नहीं शुक्राचार्य, ये देखो शुक्राचार्य जी कैसे दौड़े आते हैं। इधर से आओ। ऐसे राजन से कहते राजन ये पंडित जी को कुछ दिए तो नहीं। राजा बलि ने कहा 3 कदम भूमि दिया, कहीं बदल जाओ, ये भगवान विष्णु है तुमको ठगने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा गुरु जी सच कह रहे, कहे हाँ ये तुमको ठगने के लिए आए। राजा बलि ने कहा जो भगवान विष्णु सबके दाता हैं, सबके मालिक हैं, हमारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, तो भगवान को दे करके अपना जीवन धन्य कर लूंगा। शुक्राचार्य जी गुरुदेव ने कहा गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव श्राप स्वीकार है, लेकिन नारायण है तो सब दे दूंगा। शुक्राचार्य जी कहे मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा। संकल्प कैसे करोगे? संकल्प नहीं पढ़ूंगा। भगवान विष्णु के रूप में आए, 52 भगवान मुस्कुराए। ये गुरु होकर दान देने में बाधा पहुंचा रहे हो, हमें मंत्र पढ़ने आता है। बनिया का बच्चा 10-12 साल का होगा तो भी ग्राहक दुकान से वापस जाने देगा? 25-50 रुपया की पुड़िया तो बानी देगा, नहीं तो करे खड़े रहो, मम्मी पापा आओ, जाओ रुको रुको। और ब्राह्मण बालक 2-4 साल का हो तो ओम नमो नमो तो कर ही लेगा। शुक्राचार्य जी जल पात्र की नली में बैठे 52 भगवान को सुटवा रहे हैं। ये दूसरे धारण किए 52 भगवान, नीचे का एक लोक 1 कदम में, ऊपर का दूसरा दाहिना चरण सत्यलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी पहचान गए ये तो भगवान विष्णु के चरण हैं। दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर कमंडल में ले लिए, वहीं से गंगा मैया का अवतार होगा। बोल गंगा महारानी की। कितना पावन पवित्र कथा सुनने से ही बड़ा उत्तम फल है। तीसरा कदम कहाँ रखे? रानी ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और चरणों में राजा बलि लौट जाता है। तन मन धन तीनों दे दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। यही समर्पण करो भगवान के चरणों में, वो चाहिए नहीं सब कुछ दे देंगे तुमको। कथा सुनो समर्पण की। हम हमको जीव करती हैं, वो लोग भगवान को मन नहीं देते। भगवान कहते हैं मुझे मन दे दो, तेरा उद्धार कर दूंगा। लेकिन मन कैसे दोगे? यही भगवान की लीला कथा सुनते सुनते मन भगवान में लग जाएगा तो दे दोगे और भगवान मिल जाएंगे। सरल उपाय, पहले सत्संग उपदेश के साथ। बाबा भगवान कहे मांग लो जो चाहिए। राजा बलि कहे बामन ते कछु चाहिए ना घन श्याम जगावे। तीनों लोक को राज चहो नहीं, चाहो कछु सुख साज पारे। चाहो यही पी रहे रुचि धर्म में, प्रेम रहे चरणों में तिहारे। यही स्वरूप से नाथ सदा, अब ठाढ़े रहो तुम द्वारे हमारे। कुछ नहीं चाहिए, खाली जहां भी हमारी आंखें खुले हैं प्रभु आपका दर्शन हो। सुतल पताल लोक में जहां भक्ति की अमृत वर्षा होती है, जहां माया का प्रभाव नहीं, जिस लोक के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, समर्पण का फल ऐसा है कि भगवान राजा बलि को वहां का राजा बना दिए। और वहां के
बोल चौकीदार भगवान की, वॉचमैन भगवान की। ये है जो अचिंत सोचे खंड है, अवेद हैं, जिन नारायण केवल कोई गति जान नहीं पाया, वो परमात्मा प्रेम भक्ति के वश में है। और वो प्रेम भगवान से प्रेम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग है, जो हमको आपको मिला है।